मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी को हर बार की तरह एक ऐसे मल्टीबैगर के बारे में लेके आया हूँ, बताने जा रहा हूँ जो आने वाले कुछ वर्षों में ये कंपनी आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करें, क्योंकि शेयर मार्केट जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही रिस्क भरा गेम है। इसमें कभी भी आपको लॉस हो सकता है और कभी भी प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए आप अपने सलाहकार से, वित्तीय सलाहकार से बात करके ही इसमें इन्वेस्ट करें, निवेश करें। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ ये कंपनी, इसका नाम है एवरो इंडिया लिमिटेड और इसका करेंट प्राइस 111 रुपये का है। इसके अगर पिछले 5 साल की आप चार्ट को देखें तो पाएंगे कि ये कंपनी ने 20 रुपये से 111 रुपये तक का सफ़र मात्र 3 से 3 सालों के अंदर तय किया है। मतलब 5 गुना रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ से समझते हैं और बाकी सारे इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आपने चार्ट देख लिया, आप समझते हैं इस कंपनी के सेक्टर के। ये कंपनी जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट से है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी 111 मतलब 112 करोड़ का मार्केट कैप है। ये स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ रही है। उसका इंटरप्राइज वैल्यू इसके मार्केट कैप से ज़्यादा है। तो ये आप समझिए कि अगर किसी कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू उसके मार्केट कैप से ज़्यादा हो तो आने वाले टाइम में ये कंपनी का जो रिटर्न होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और इसके बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो देखिए 20 जो रुपए का है और इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करें तो 27.36 का है। तो ये सभी चीज़ों को आप चेक करके ही इसमें निवेश करें। अभी हम आगे बात करते हैं इसके पेग रेशियो के बारे में। तो पेग रेशियो 0.73 जो कि अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 1 से कम होना पेग रेशियो हमेशा अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड हो गया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्या इस कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी है, क्या काम करती है। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर्स, जैसे कि आपके चेयर हो गए, टेबल हो गए, ये प्लास्टिक से बनी हुई प्रोडक्ट बनाती है। और कंपनी के पोर्टफोलियो में मोल्डेड चेयर है, स्टूल है, टेबल है, बेबी चेयर्स है, बेबी डेस्क है। तो ये सारे कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के मंथली डिलीवरीज के बारे में। तो आप देखेंगे कि 54 से 50% का डिलीवरी इनका रहता है। और कंपनी जो है ये बोनस भी दे चुकी है 2022 में। ओके अब यहाँ से समझते हैं इसके बाकी सारे टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। तो अभी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के न्यूट्रल हैं, लेकिन आप अपने टेक्निकल एडवाइजर से ही विचार करने के बाद ही इसमें निवेश करें, अगर टेक्निकली आपको निवेश करना है तो। अब आगे इसके बारे में और समझते हैं। इस कंपनी के वेबसाइट पर चल के देखते हैं इस कंपनी के और क्या क्या सारे प्रोडक्ट हैं और कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये कंपनी चेयर्स बनाती हैं और इसके प्रोडक्ट जो है अमेजन वगैरह पे भी अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर रखती हैं, वहाँ से इसके प्रोडक्ट भी बिकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप किस तरह की कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए स्मॉल कैप का है, ये सब तो हम बात कर ही चुके हैं। अर्निंग पर शेयर इसका 4 का है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.36 है। और इंडस्ट्री का पी भी 50 के करीब इसका चल रहा है। तो इंडस्ट्री की पी से कम का है। अगर कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है। अब हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख के आप समझ जाएंगे कंपनी का जो साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर जो इनका सेल्स हो रहा है वो भी फ्लैट है। अभी बहुत ज़्यादा आपको इसमें ग्रोथ नहीं दिखेगा। 21 करोड़ से 18 करोड़ है पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो। एबिटा भी इनका जो है 2 करोड़ से 1.5 करोड़ रहता है। और इंटरेस्ट भी कंपनी का थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 23 लाख से इंटरेस्ट बढ़ के 35 लाख पे आ चुका है। कंपनी जो है टैक्स वगैरह सब पे करके जो नेट प्रॉफिट बना रही है वो 1 करोड़ से 1 करोड़ के लगभग ही अभी भी कंसिस्टेंट चल रहा है। लेकिन इसके एनुअल रिटर्न की अगर बात करें, एनुअली अगर आप देखें इसके पूरे सेल्स के बारे में, तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है वो अच्छा हो रहा है। ये देखिए पहले 26 करोड़ होता था मार्च 2018 में, जो कि बढ़ के 80 करोड़ का हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कंपनी का एबिटा भी है वो जो 2 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ पे लगभग आ चुका है। इंटरेस्ट भी इनका प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अपने वो जो भी लोन ले रही हैं, जो भी चीज़ें कर रही हैं, उससे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही हैं। अब समझते हैं इसके हम रेशियो के बारे में। देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। बहुत ही ज़बरदस्त। और रिटर्न ऑन एसेट देखिए 10.33 का है। इसके एफिशिएंसी रेशियो की बात करें तो पिविट मार्जिन देखिए 10% की कंपनी ने मार्जिन ट्रिगर कर रही है। और इसका पिविट मार्जिन भी देखिए 3.4 से बढ़ के 8.5 हो गया पीबीआईटी मार्जिन। और पैट मार्जिन भी 1.7 से बढ़ के 5, तो मार्जिन का बढ़ रहा है।
और मार्जिन की वजह बढ़ने से इनका अर्निंग पर शेयर भी देखिए 1 रुपये से बढ़ के 4 रुपये पे हो गया है। बुक वैल्यू भी इनका 18 रुपये पे जा चुका है। डेटा टर्नओवर रेशियो भी देखिए इनका रिड्यूस हो रहा है। डेज ऑफ पेबल भी इनका जो है रिड्यूस हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डे भी 70 दिन का है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को स्लोली स्लोली अच्छे डायरेक्शन में मूव कर रही है कंपनी। अब यहाँ से इसके बैलेंस शीट को आप समझते हैं तो देखिए कंपनी का बैलेंस में जो आप देखेंगे शेयर होल्डिंग फंड वो है 13 करोड़ से बढ़ के 27 करोड़ का हो चुका है। लेकिन इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, पहला तो शेयर देखिए शेयर कैपिटल इनका 10 करोड़ का है। रिजर्व जो है वो 10 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ का हो गया है। इनका जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ भी आप देखेंगे तो वो भी इनका 5 करोड़ के लगभग है और करेंट लाइबिलिटी भी 21 करोड़ का है। तो इसके सामने अगर नॉन करेंट एसेट की बात करें तो 17 करोड़ और करेंट एसेट तो इनका गजब तरीके से बढ़ गया। देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का कर लिया कंपनी ने, 8 करोड़ का इनके पास इन्वेंट्री पड़ा है, मार्केट से 21 करोड़ रुपये आने हैं, कैश एंड बैंक में भी 1 करोड़ पड़ा है। तो कुल मिला के कह सकते हो बहुत ही शानदार बैलेंस शीट कंपनी मेंटेन कर रही है। अब इसके नेट सेल्स की बात करें तो देखिए 80 करोड़ का नेट सेल्स कर रही है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट वगैरह सब डिडक्ट करके कंपनी 4 करोड़ का पैड भी बना रही है। थोड़ा बहुत कैश वो कंपनी एक आध करोड़ कैश भी इनके पास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर ने 70.37% की होल्डिंग एकदम इंटैक्ट बना के रखी हुई है और कंपनी ने अपने होल्डिंग से एक सिंगल शेयर भी नहीं बेच रही है और पब्लिक होल्डिंग भी इनका इंटैक्ट है। देखिए 26.63। अगर इसके हम शेयर होल्डिंग के आगे की बात करें तो देखिए सुनील अग्रवाल जी इनके प्रमोटर हैं जिनके पास 25% शेयर है, फिर अनीता अग्रवाल है। तो प्रमोटर के पास एकदम इंटैक्ट होल्डिंग है इनका और इसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप यहाँ से समझ सकते हैं। म्यूचुअल फंड का कुछ होल्डिंग है नहीं क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, लोग बहुत कम जानते हैं। तो आप इस तरह आप इसके फंडामेंटल देखिए हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, सो ये सारे इनके फंडामेंटल स्कैन है। लेकिन आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा इसमें किसी भी प्रकार के पोजीशन और आपकी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत